नमस्कार दोस्तों। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और आज हम बात करेंगे महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कि आखिरकार पहले से मुकेश सहनी का एंट्री महागठबंधन में था, लेकिन अब पशुपति पारस भी महागठबंधन गुट का हिस्सा बनने वाले हैं। तो आखिर सीट बंटवारा होगा कैसे? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट उदय जी हैं। क्या कुछ कहिएगा? पहले से तो मुकेश सहनी भी आ चुके थे और अब पशुपति पारस भी महागठबंधन में आने वाले हैं। तो किस तरीके से संभावित सीट बंटवारा होगा? देखिए, हिमांशु सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला 2020 से कुछ अलग होने जा रहा है जी और अलग होने का कारण हम आपको बताएंगे। एक एक चीज दर्शक को आज बड़ी ही बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे। किसी चैनल पर ही सीट बंटवारा भी आपको जानकारी नहीं मिला होगा। एक एक करके बता। देखिए, महागठबंधन, सारी बातों को हम बताना शुरू करें उससे पहले हम आपको लिए चलते हैं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। जी महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या था? जी राजद 144 पर लड़ी थी। 144, कांग्रेस 70, लेफ्ट पार्टियां 29, तीन पार्टियां थी। और उस समय महागठबंधन में आज जो मुकेश सहनी है उनकी पार्टी नहीं थी, वो एनडीए के साथ थे। देखिए, और तमाम सीट लड़के आरजेडी लगभग 74 सीटों पर चुनाव लड़ी, जीती। 144 लड़के कांग्रेस 19 जीती, 70 लड़के। लेफ्ट पार्टियों का स्ट्रेटेजी बड़ी बेहतर रहा। 19 सीटों पर 29 में 19 जीत गए। अब जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार के सियासी हलकों से, अंदर खाने से बड़ी विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है। दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है और दो नए दलों की एंट्री। मुकेश सहनी सन ऑफ मला, विकासशील इंसान पार्टी के सर्वोसर्वा करता धरता, उनकी भी एंट्री होने जा रही है। और एक नई और एंट्री पशुपति पारस की भी एंट्री होने जा रही है भाई। और पशुपति पारस के घर आपने देखो, तेजस्वी यादव कूद गए थे और उस बात को खुद तेजस्वी यादव ने कंफर्म किया है कि महागठबंधन में पशुपति पारस आ रहे हैं, शामिल होंगे, घटक दल होंगे। तब देखिए अब क्या फॉर्मूला होगा, सीट शेयरिंग फॉर्मूला। कहे कि महागठबंधन में 20 में कम दल थे, 3 दल थे। महागठबंधन का कुनबा बढ़ रहा है। एक तरफ मुकेश सहनी की एंट्री हो चुकी, दूसरी तरफ पशुपति पारस की एंट्री हो चुकी है। जो खबर निकल कर आ रही है सियासी हलकों से, महागठबंधन में 130 सीटों पर लगभग आरजेडी लड़ेगी, राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, लालू यादव की पार्टी। 130 सीट पर। दूसरी तरफ कांग्रेस तो मात्र 14 ही को कम होगा पिछले बार के अनुसार। हाँ, 14 को कम होगा। 2 नया दल है तो मान लीजिए जो आएगा दल उसको टिकट दीजिएगा ना भाई, उसको समझौता करिएगा कि नहीं करिएगा। तो बर्दाश्त तो सबको करना पड़ेगा, समझौता तो सबको करना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वीआईपी हो, चाहे लालू की आरजेडी हो, तेजस्वी की आरजेडी हो, समझौता करना पड़ेगा। तो जो खबर है 144 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव, लालू यादव की पार्टी आज लड़ी थी, उस बार उससे कम सीटों पर लड़ेगी। 130 पर लड़ सकती है। दूसरी बड़ी जानकारी है कांग्रेस को लेकर, गैल भैंसिया पानी में। पूछिए का है 70 को पर न लड़े थे जी। 2020 में अगर तेजस्वी का सरकार नहीं बना तो महागठबंधन कांग्रेस को जिम्मेवार मानती है। तेजस्वी लालू यादव भी खुद कांग्रेस को जिम्मेवार मानती है। अरे मुकेश सहनी ने भी कह दिया कांग्रेस से तो मेरा जनाधार ज्यादा है। कहा है कि नहीं कहा है? तो जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, उस सीट शेयरिंग फॉर्मूला में अब 70 सीटों से कांग्रेस 40 से 45 सीटों पर आएगी। 45 सीटों, 50 से नीचे कांग्रेस बिहार में। अरे जिस पार्टी को अब वीआईपी आंख दिखा रही है कि इसका कोई जनाधार नहीं है, ऐसा ही थोड़ी दिखा रहा है, कुछ जानकारी होगा तब तो दिखा रहा है।
अब बचती है लेफ्ट पार्टियां। लेफ्ट पार्टियां का सीट बढ़ेगा। दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें, लेफ्ट पार्टियों का सीट छरपने जा रहा है। जो पिछले बार 29 से चुनाव लड़े थे, 42 सीटों तक आंकड़ा जा सकता है। 42 सीट पर 42 सीट तक, 40 से तो नीचे आने का सवाल नहीं है लेफ्ट पार्टियों का। अब बची वीआईपी पार्टी, यानी विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी 60 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं और ये भी कर रहे हैं कि अगर मोदी जी हमको आरक्षण दे देते हैं तो मोदी जी के लिए जान दे देंगे। मतलब कि प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स खेल नहीं रहे हैं, जम के खेल रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले बयान आया है ना, पब्लिक डोमेन में बयान है, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है बयान कि अगर मोदी जी हमको निषादों का आरक्षण देते हैं तो हम उनके लिए जान दे देंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? या तो आप महागठबंधन के साथ नहीं है, या दोनों तरफ दोनों नाव पर सवारी करना चाहते हैं। नाव छाप उनका चुनाव फिर से मिला है ना। प्रेशर पॉलिटिक्स भी तो कर रहे होंगे कि 60 सीट मांगे हैं तो कम से कम 35 गो 30 गो नहीं दीजिएगा तो फिर हम उधर भाग जाएंगे, उधर चल जाएंगे। 30 को सीट तो उनको नहीं मिलेगा जी। महागठबंधन में 15 से 20 सीट उनको वीआईपी को मिलेगा। इतना बड़ा जनादेश है, निषाद समाज का वोट बैंक काफी ज्यादा है। अच्छा, सीट हारने के लिए दिया जाएगा कि जीतने के लिए दिया जाएगा? जातिगत राजनीति करते हैं मुकेश सहनी जी। केवल महागठबंधन के साथ नहीं लड़के या मुकेश सहनी जी खुद अकेले बिहार में चुनाव लड़े तो एक सीट जीतेंगे? नहीं जीत पाएंगे ना। तो तेजस्वी यादव इतना बुर्बक थोड़ी है। पूरा बिहार में अगर कोई नेता है अभी पूरे बिहार को माप रहा है तो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव तो सारे चीजों को देख रहे हैं ना। तो जो हमारे पास जो जानकारी आंकड़े निकल कर आ रही है, 15 से 20, 25 खूब हो गया, 25 बहुत ज्यादा हो गया। वीआईपी मतलब 20 सीट मान के 20 या 25 मान के, 20 से 25 के बीच में आंकड़ा रहेगा। अब बचता है कौन है दल की एंट्री होने वाली है? पशुपति पारस, RLJP, रामविलास लोजपा, जो पहले था। अब उसके बारे में जो खबर निकल कर आ रही है, 4 सीट पशुपति पारस को, और 2 ऐसी सीटें हैं उसमें जो दूसरे पार्टियां उस पर विधायक है। एक अलौली की सीट भी मांग रहे हैं और एक और सीट है जो यशराज पासवान को लड़ाना चाहते हैं। पशुपति पारस अपने बेटे को, यशराज पासवान का ये अपने बेटे को भी सेट करना चाहते हैं और एक और सीट लेंगे प्रिंस पासवान के लिए। दिवंगत रामचंद्र पासवान के पुत्र हैं प्रिंस पासवान, तो उनके लिए सीट चाहते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो पशुपति पारस भी चुनाव लड़ सकते हैं, उनके बेटे लड़ेंगे और प्रिंस पासवान। 3 सीट तो कंफर्म है और 1-2 सीट और उनको कहीं सूरजभान सिंह के लिए, चाहे मोकामा के लिए दावेदारी कर रहे हैं, या वहां से एक और सीट है बगल में जहां से अभी कुशवाहा कैंडिडेट है जो मोकामा में खड़ा हुई थी, क्या अनीता देवी, क्या अशोक महतो की पत्नी, उस सीट पर भी सूरजभान सिंह की दावेदारी है। 2 सीटों पर सूरजभान सिंह दावेदारी कर रहे हैं, एक मोकामा और एक और मुंगेर। 2 सीटों पर दावेदारी है उनकी। देखिए क्या होता है। बहरहाल जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दर्शकों को जाते जाते बता दे, एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला 130 सीट पर आरजेडी, माफ करिएगा महागठबंधन का सीट फॉर्मूला 130 सीटों पर आरजेडी, 40 से 45 सीटों पर कांग्रेस, 20 से 25 सीटों पर वीआईपी। लेफ्ट पार्टियों का कोटा बढ़ेगा, 40 सीट से कम पर नीचे नहीं लड़ेगी। पशुपति पारस की सीट, उनकी मांग 8 सीटों की है पशुपति पारस की, लेकिन उनको 4 सीटें निश्चित रूप से मिलेगा महागठबंधन में। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो बिहार 104 आप देख रहे हैं, संभावित सीट बंटवारा जो है उस पर हम लोग चर्चा किए हैं। हालांकि जल्दी अब सीट बंटवारा भी होगा तो उसमें आप देखिएगा कि थोड़ा बहुत ही इधर उधर होगा, लेकिन कुछ इसी तरीके से जो है सीट बंटवारा आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल बिहार 104 आप देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत